स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज ग्रुप डी का साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में लगभग 40 से 50% क्वेश्चन है जो डायरेक्ट रिपीटेड होते हैं। तो यही कारण है कि हम इसका रिवीजन करेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी आप चाहें तो इसको आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो आपको ग्रुप डी देना हो, इसके अलावा बीपीएससी, सीडीपीओ, दरोगा या फिर अदर किसी भी स्टेट पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी संभवतः साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन का सीरीज जो है प्रीवियस ईयर का, ये देखिए 2018 में पूछे गए थे, जो कि आपको अब पता है कि अब रेलवे ग्रुप डी में साइंस का वेटेज है जो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर जिसका साइंस का सेक्शन मजबूत है तो संभवतः वो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा उसकी चांस बन जाता है फ्रेंड। तो चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे में फ्लोएम का कार्य करता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन संचलन का काम करता है। साथ ही आपको एक बात और याद रखना है, पौधों से दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं जो कि एक ही तरह के होते हैं। एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम, यानी कि जाइलम। जाइलम तो अब इसमें हम क्या होता है, कन्फ्यूज कर जाते हैं कि कौन फ्लोएम क्या करता है और कौन काम जाइलम करता है। तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना, हमको एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जाइलम यानी कि जल, जाइलम यानी कि जल। तो जाइलम जो होता है वो क्या करता है, जड़ों से अभी वाटर को खींचता है, वाटर को खींच के पौधे के सारे अंगों में इधर उधर भेजता है। तो ये होता है कि जल संचयन का कार्य करता है, यानी कि पौधे में जो होता है जल भेजता है, जल को इधर उधर संवहन करता है। वहीं अगर फ्लोएम होता है, फ्लोएम यानी कि फल यानी कि खाना, तो हमको ऐसे याद रखना कि फोटोसिंथेसिस के बाद यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भी इसके पास जो फूड बनता है, भोजन बनता है पौधों के लिए, तो उसको विभिन्न भागों में जो पहुंचाने का काम करता है वो क्या करता है, क्या फ्लोएम करता है। तो हमको याद रखना है जाइलम जल को करता है और फ्लोएम भोजन को करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये होता है संवेग, ये होता है संवेग होता है, यानी कि P बराबर mv। mv, m हो गया मास यानी कि द्रव्यमान, और v हो गया क्या हो गया, वेग हो गया। ठीक है, तो दोनों का जो गुणनफल होगा P यानी कि संवेग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, न्यूमेरिकल है, जो कि न्यूमेरिकल का हम अलग एक सीरीज कर चुके हैं। चैनल पे आप जा सकते हैं, तो यहाँ से आप कॉन्सेप्टुअल चीज़ को समझ सकते हैं, तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल का सीरीज हमने चालू कर रखा है, तो अगर आप न्यूमेरिकल का सीरीज अटेंड कर लेते हैं तो आपको ग्रुप डी में संभवतः 2 से 3-4 न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, हर सेट में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं, एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बताया जा रहा है, तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 16.8 ग्राम। अगर आप न्यूमेरिकल को आप समझेंगे तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इसके लिए एक अलग सीरीज चालू है फ्रेंड, यहाँ पर हम क्विक रिवीजन करेंगे जो कि 1 लाइनर के फॉर्म में है उसका। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? ये कहलाता है बल कहलाता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है, यानी कि एम ए इक्वल टू एफ, यानी कि एफ बराबर एम ए होता है, यानी फोर्स हो गया, बल हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये मास यानी कि द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो ये दोनों का जो गुणनफल कहलाता है वो बल कहलाता है। तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता आधुनिक आवासानी में जिग जैग रेखाएं किसको अलग करती है? जिग जैग रेखाएं, ये बहुत ज़्यादा पीरियोडिक टेबल से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। पीरियोडिक टेबल के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड, तो आप चैनल पे इसको देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल से हम संभवतः हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन हमेशा हर सेट में देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ जिग जैग लाइन की बात कर रहा है, तो जिग जैग लाइन क्या डिलीट करता है? तो जिग जैग लाइन जो होता है वो, चलिए हम आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखा देते हैं कौन सा जिग जैग लाइन है और कैसे धातु और अधातु को यहाँ पर अलग कर रहा है। तो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। ये देखिए पीरियोडिक टेबल है, और देखिए ये वाला जो लाइन है जिग जैग लाइन इसको कहते हैं।
जो यहाँ पर कलर जो चेंज हो रहा है ना कलर, तो ये वाला जो लाइन यानी जिग जैग लाइन है। जिग जैग लाइन के मतलब ये होता है ना कि कोई उसका सिस्टमैटिक डायरेक्शन नहीं होता, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है किधर जा रहा है, ऐसे ऐसे किधर भी हो सकता है, तो उसी को जिग जैग लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये वाला जो लाइन यहाँ से आया है ये होता है ऐसे ऐसे करके आया है। आप चाहें तो आपके पास पीरियडिक टेबल है तो आप वहाँ देख सकते हैं, तो इसी को जिग जैग लाइन कहते हैं। तो ये होता है जो जिग लाइन होता है, ये वाला जो जिग जैग लाइन होता है वो क्या होता है, मेटल, इधर होता है मेटल होता है यानी कि धातु, और इधर हो जाता है अधातु यानी कि नॉन मेटल। तो यही दोनों को अलग करता है और यही चीज़ वहाँ पे है। तो अगर आप चीज़ को कंसेप्चुअल वे में अगर समझेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी कि 7 से जो अधिक होगा पीएच मान वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, और 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है, तो आप इसको याद रखें 106 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई पास्कल है। अब पास्कल क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर ही पास्कल होता है, यानी कि पास्कल बराबर हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और जो कि पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल होता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है? तो मृत कोशिकाओं के संयोजन से क्या बनता है? स्क्लेरन कायमा ऊतक। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है, हम कई सेट में देखे हैं, तो आप इसको याद रखें। चाहे तो आप वीडियो को रोक के 1-2 बार रिवीजन कर लें अपने से, तो आपको लंबे समय तक याद हो जाएगा। मृत कोशिकाओं का संयोजन से बनता है स्क्लेरन कायमा ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माँ के शरीर के अंदर बच्चों के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग कितने महीना में होता है? तो ये होता है 9 महीना में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? तो हीलियम का आयतन जो होता है वो सबसे कम होता है। इसके परमाणु का आयतन जो होता है अन्य के मुकाबला में सबसे कम होता है, तो हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो वक्र होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसका आकार जो होता है ना, उसका पथ का आकार, यानी कि वो कैसे वहाँ अंदर में मोशन पथ पे कर रहे हैं, वक्र पथ पे वो मोशन करते रहते हैं। किसके अंदर? धातु के अंदर। और धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड, और कहीं ना कहीं वही जिम्मेवार होता है, उससे जो हीट ट्रांसफ़र होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होता है, तो ये इसी के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो इस चीज़ को याद रखें, आपको वैसे भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, कि टेम्परेचर का वहन जो करता है, टेम्परेचर एक स्थान से, जैसे कि अब लोहा की बात करें तो रॉड में अगर इधर हम गर्म करेंगे तो उस छोर भी होता है, तो काहे होता है, क्यों होता है? इसी के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की गति सबसे तेज़ होती है? सबसे तेज़ होती है स्टील में होती है, लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टील है, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा तेज़ होता है एल्युमिनियम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्प्रेरक के पदार्थ है अभिक्रियाओं को तीव्र कर देता है, यानी उत्प्रेरक वो चीज़ होता है जो किसी चीज़ को फास्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। सूर्य के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सूर्य के जो वायुमंडल है इसमें सबसे ज़्यादा जो गैसें होती है हाइड्रोजन होती है, जो कि 640 किलोमीटर से ऊपर के बाद अगर जाएंगे हम तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। 640 के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर वायुमंडल के जनरली इसको हम कह सकते हैं वायुमंडल का 5 लेयर जो होता है वो नीचे होता है, और ठीक उसके ऊपर जाते हैं तो फिर हाइड्रोजन हमको मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी दर्पण की लंबाई, फोकस लंबाई प्लस 15 मीटर है तो वो दर्पण क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। ये चीज़ देखिए हमको याद रखना है। आप चाहे तो इसमें आप इसको एक क्लियर कट में आप याद रखें कि कोई भी, चाहे वो दर्पण हो या फिर लेंस हो, अगर वो उत्तल है तो उसका फोकस दूरी जो भी होगा हमेशा प्लस में होगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, ये न्यूमेरिकल में भी आपको यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। तो आपको इधर उधर कुछ नहीं करना, बस आप सीधा सीधा याद कर लीजिए कि अगर उत्तल चाहे दर्पण रहे या लेंस रहे तो उसका फोकस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। और साथ ही एक चीज़ और याद रखें, जब अवतल होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा उसका फोकस दूरी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा बनाने में ये कॉन्सेप्ट का, तो आप ऐसे भी याद रखें, और न्यूमेरिकल भी हमेशा पूछे जाते ही हैं। दूसरी बात आप याद रखें
कि जो वस्तु दूरी होता है यानी कि u, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वस्तु दूरी जो u होता है, चाहे कोई सा भी दर्पण हो वो हमेशा नेगेटिव में होता है। u जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है, वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव में होता है। तो आप इसको याद रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़्यादा डिटेल में मैं वहाँ समझाऊंगा न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट देखते हैं, गले के किसके छल्ले में, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं। गले में क्या होता है, उपास्थि के छल्ले होते हैं, यानी जो हमारा गला है उसमें किसका छल्ला होता है, तो ये होता है उपास्थि का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है किससे संश्लेषित होता है, तो ये होता है विरिसन से होता है, ये होता है विरिसन से। देखिए नेक्स्ट वाला पेज आ गया, जो कि ये भी 2018 के साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सा एक कोशिकीय हरा शैवाल है, तो ये होगा कोई क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास होगा ये, कि जो कि एक कोशिकीय हरा शैवाल है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, और ये वाला वीडियो में देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यदि वायुमंडल की बात करें ना, प्रचुर मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। वहीं अगर पृथ्वी से भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन होता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो को 1-2 बार रिवीजन करके देख लेते हैं तो संभवतः आपको ये याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।